गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, बिहार में जो एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती कंटिन्यूअस फॉर्म में चल रही है, जिसमें आपकी पहले 1717, 2446, 2213 की भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद 1275 सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी, जिसका आज प्री एग्जामिनेशन हो गया है। तो प्री एग्जामिनेशन होने के बाद बहुत से मेरे मित्र और जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो एग्जामिनेशन दिए। तो सेकेंड सीटिंग का तो बारे में हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, बट फर्स्ट सीटिंग के मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे जो प्रश्न के बारे में जो चर्चा हो रहा है कि ऐसा ऐसा प्रश्न था, पता नहीं वही क्वेश्चंस है कि अलग था। तो इसके हम रिगार्डिंग एक बात करेंगे, ठीक ना, कि क्वेश्चंस का पेपर कैसा था उसको देखने के बाद। चूँकि बहुत लोगों में संशय है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा चला गया, मेरा एग्ज़ाम ख़राब चला गया, मेरा मार्क्स कम आएगा, मेरा मार्क्स ज़्यादा आएगा। तो ये कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा भारत में, ठीक ना, ये प्रथम चरण ऐसे ही होता है। जब लोग एग्जामिनेशन हॉल में रहता है तो क्वेश्चन जो बनाता है उसको सब सही लगता है, बाहर निकलता है, चर्चा करता है तो यही बोलता है कि मेरा 100 में 95, मतलब मेरा 90 तो सही होगा, ठीक ना। दूसरा बोलेगा, उससे भी हाँकने वाला रहेगा, तो हाँ हमरो ज़्यादा गलत तो नहीं है बट 89 सही है। ऐसा ही करते करते जब लोग घर पे आता है तो उसका रियल में क्या होता है कि टेम्पू, बस, ट्रेन से आते आते उसका क्वेश्चन हो जाता है 60, 62, 65। यही आपका वास्तविकता है जनरल कंपटीशन का। लेकिन जो इस पेपर को देखने के बाद मुझे लगा, और लोगों से बात करने के बाद, अच्छे स्टूडेंट से बात करने के बाद, कि हाँ वास्तविकता क्या है। देखिए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक लंबा जनरल कंपटीशन का मुझे भी अनुभव रहा है। तो आप अभी मतलब जो पेपर फर्स्ट सिटिंग का था, नो डाउट बहुत कंफ्यूजिंग पेपर, और आपका मॉडरेट टू टफ के तरफ ही था। मतलब मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही था, नीचे नहीं था। क्योंकि क्वेश्चंस का एक जो हमेशा जो फ्लैट क्वेश्चंस आता था उस टाइप का नहीं है, हर जगह दिमाग लगाने वाला प्रश्न था। साइंस कठिन था आपका, फिर से एडवांस मैथ पूछा गया, एक आध दो इंग्लिश पूछा गया, एक प्लस हिंदी पूछा गया, ठीक ना। अब होता क्या है कि हर क्षेत्र का नॉलेज हर किसी के पास नहीं रहता है, और एक एक अंक इसमें महत्वपूर्ण है। एक अंक में आपका पीटी हो जाएगा, एक अंक से बाहर हो जाइएगा। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का बहुत लेवल अच्छा था। आप एकदम किसी का बात नहीं सुनिए कि क्वेश्चंस आसान था। हम भी जब क्वेश्चंस देखे अभी तो लगा कि नहीं, रियलिटी यही है कि मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही था, नीचे नहीं था। अब इन सब चीज़ों को अध्ययन करने के बाद फिर जब कल आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो लेके आएंगे, और यदि सभी प्रश्न आता है 1 से 100 तक तो उसका सॉल्यूशन भी लेके आएंगे। बट आप लोगों और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण आप हतोत्साहित नहीं होइए कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब चला गया, उसका एग्ज़ाम अच्छा चला गया। हमने अक्सर ऐसा बहुत बार देखा है कि जो बोलता है एग्ज़ाम देने के बाद मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला गया है, बाद में उसका रिजल्ट नहीं होता है। उन लोगों पे आप बिल्कुल ये नहीं कीजिए, उनकी बातों को आप हतोत्साहित नहीं होइए। जब तक फाइनल आंसर की मतलब आपको ऐसा लग जाता है कि हाँ हम फाइनली मिला चुके हैं बहुत जगह से, फिर आप अस्वस्थ होइएगा। आप क्वेश्चंस का स्तर से लेके आप टेंशन नहीं रहिए। क्वेश्चंस रियली में मॉडरेट से टफ था। आपका इकोनॉमिक्स का प्रश्न बहुत सारा था, जो एक जनरल कंपटीशन में इकोनॉमिक्स जो है स्टूडेंट बहुत कम पढ़ते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स का उतना मतलब लोग भागता है उससे, टफ भी से है भी। तो उस टाइप का क्वेश्चंस बहुत सारा दिया गया था जो डायरेक्ट नहीं था, सेंसेबल क्वेश्चंस था। साइंस का भी वैसा ही था, ज्योग्राफी का भी कुछ था, मैथ से क्वेश्चंस था। तो टफ था, जान लीजिए। एक दिन डायरेक्ट नज़र में, एक नज़र में कोई कह दे कि हम इतना बना लिए, तो वैसा नहीं था। आप 45-50 डायरेक्ट यदि बना दिए तो बहुत था। यही मतलब एवरेज हम जो पेपर देखे, हमको रियलिटी यही एहसास हुआ जो आपके समक्ष हम लाए हैं। अब क्या है कि यदि सब क्वेश्चंस उपलब्ध हो पाता है तो फिर इसका एक एनालिसिस वीडियो और फिर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लेके आप लोगों के समक्ष डिफिनिट आएंगे। तब तक यही आपका मोटा मोटी एवरेज रहा कि इकोनॉमिक्स का पेपर टफ था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस टफ था, एडवांस मैथ था, अनएक्सपेक्टेड 2-3 क्वेश्चंस इंग्लिश का, 2-3 क्वेश्चंस आपका इसका रहा था, हिंदी का तो थोड़ा सा पेपर अटपटा रहा। क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था। फिर हम लोग दोस्त मिलते हैं कल के वीडियो में। आप वीडियो को, आप चैनल को लाइक और मतलब आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिए हैं, तो आप हम
तो आप कंटिन्यू मेंस तक मतलब फाइनल सिलेक्शन तक आप जुड़े रहिए। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद आप, मुझे भी पता है कि आप कभी नहीं देखिएगा वीडियो, बट आप फाइनल सिलेक्शन तक आप जुड़े रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।